तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर के अंदर ना हम प्रॉब्लम नंबर 23 देखने जा रहे हैं। ये जो कंसेप्ट आया ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने देखा हो, बट फिर भी इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटे एक चीज़ समझिए, मैं यहाँ पे वर्बली आपको समझा देता हूँ कि स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड पे कांस्टेंट फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ये बात समझ आती है ना, मैं यहाँ पे फॉर टाइमिंग लिखूंगा, बाद में इरेज कर देता हूँ। नीचे की तरफ mg लग रहा है, ये mg एक कांस्टेंट फोर्स है जिसका टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो अभी चीज देख रहे हो ना, ये वर्टिकल प्लेन में है, और अगर इस कांस्टेंट फोर्स का फर्क टाइम पीरियड पे नहीं पड़ेगा ना मेरे दोस्त, इसको क्या समझ, सुनना ध्यान से। मैं मानने जा रहा हूं ये जो पूरी सिचुएशन दी है, लेटर से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मान सकता है, तो चिंता ना कर। अब देख बेटे काम क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान रहा हूं जो चीज आप देख रहे हो ना, ये आप इसका टॉप व्यू देख रहे हो, और ये जो मास m है, लेटर से इसको आपने x अमाउंट से नीचे डिस्प्लेस कर दिया। अब सारी कहानी है क्या, जब आप नीचे डिस्प्लेस करोगे ऊपर टेंशन लगेगी। अपना मेन काम है नेट फोर्स को लिखना, समझना। अगर कोई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आई, मैं पॉजिटिव लिखूंगा, उसके अपोजिट नेगेटिव, तो यहां मुझे लिखना चाहिए माइनस टेंशन। सारी कहानी है, इस टेंशन को मैं फाइंड करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स। चलो अब मेन काम शुरू करते हैं बेटे। पहले दो चीजों पे ध्यान दो, मासलेस है स्प्रिंग और पुली, दोनों ही क्या आगे मासलेस। अब फायदा क्या, मैं फायदा आपको समझाता हूं, देखना बेटे। पहले ये समझ, जब तू एक्स अमाउंट से डब्बे को नीचे लेके आ रहा है ना, मैं मानने जा रहा हूं कि ये जो पहली पुली है जो स्प्रिंग 1 से लगी है ना, ये x1 नीचे आ गई। बेटे पुली नीचे आई है तो देख, इधर से भी धागा खुला होगा, इधर से भी धागा खुला होगा, ये टोटल नीचे कितना जाएगा 2x1। ये पुली लेटर से x2, ये जो स्प्रिंग है ना x2 इलोंगेट हो गया, पुली ऊपर x2 हो गई, तो यहां से जो धागा खुला होगा ये 2x2 होगा। उसी तरह मान के चल रहा हूं, ये पुली x3 नीचे आ गई, जो धागा इधर गया होगा 2x3 होगा। ये पुली ऊपर गई होगी x4, जो धागा ऊपर चला होगा ये 2x4 होगा। और बेटे अब अगर मैं तेरे को समझाऊं ना, ये जो x आया, ये सारी लेंथ में जो चेंज है ये x को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो समझना x को लिखा जाएगा 2 टाइम्स x1, 2 टाइम्स x2, 2 टाइम्स x3 प्लस 2 टाइम्स x4। अब बेटे ये तो आ गई बेसिक बात। अब मैं चीज यूज करने जा रहा हूं इस मासलेस पुली की। जो पुली है, क्योंकि ये मास लेस है और फ्रिक्शन लेस है, मैं मान के चल रहा हूं, तो दोनों तरफ धागों में तनाव तो बराबर होगा। और ऊपर की तरफ लेटर से ये मेरे पास पुली 1 है, तो ऊपर वाली फोर्स लगेगी K1x1। अब इसी तरह मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स टी शुड बी K1x1, 2 टाइम्स टी शुड बी इक्वल्स टू K2x2, 2 टाइम्स टी शुड बी इक्वल्स टू K3x3 आ गया, 2 टाइम्स टी इक्वल्स टू K4x4। अब बेटे यहां पे मैं x1 x2 की वैल्यूज डालता जाऊं। ये जो x आया ना, पहले तो 2 कॉमन ले लेते हैं। x1 की जगह मैं लिखूंगा 2 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय K1, 2 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय K2, 2 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय K3, 2 टाइम्स टी डिवाइडेड बाय K4। बेटे यहां पे एक चीज समझ, 2 क्योंकि कॉमन आ रहा है, मैं पहली बात 40 ले लेता हूं। ये कितना बचेगा, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, ये चलता जाएगा अप टिल 1 बाय K4 तक। चल लिख देता हूं 1 बाय K3, ये x आ गया। अब बेटे यहां से अगर टेंशन निकाल लूं, टेंशन कितनी आएगी तू बता। ये तो आ गया x डिवाइडेड बाय, बोल बेटे कितना आया, जल्दी बता, शाबाश। ये आ गया 1 बाय K1, 1 बाय K2, 1 बाय K3, 1 बाय K4, और शायद यहां पे इंटू 4 भी आ जाएगा। अब बेटे तू देख, मेरा मेन काम था फोर्स निकालना, फोर्स थी माइनस टेंशन, और मैं अगर फोर्स की वैल्यू देखूं, फोर्स कितनी आ गई, बोल बेटे माइनस x डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1 बाय K1 से लेके 1 बाय K4 तक। आई होप इट इज क्लियर। अब बेटे एक चीज समझ, ये फोर्स आई है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इट इज द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गया। और इस फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूं, तो यहां से एक्सेलरेशन आएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4m
1/k1 से लेके चलते जाओ 1/k4 तक, इंटू एक्स लिख दूं। ये जो टर्म आई है बेटे आपके पास शायद ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गई, और जो टाइम पीरियड आएगा खैर आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप बेटे आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया है। यहाँ पे अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ ये आएगा 2π√, समझ रहे ना बेटे, 4m 1/k1 ये चलता जाएगा 1/k4 तक डिवाइडेड बाय 1। आई होप बेटे आप सभी को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और बेटे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ डू इट योरसेल्फ सवाल। मेन एम है आपको टाइप समझाना। ये टाइप और ऊपर वाली टाइप एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मानना, एक्स नीचे करना, यहाँ से धागा खुलेगा 2x1, यहाँ से खुलेगा x2। थोड़ा सा चेंज आएगा, करके देखिए आपका ये क्वेश्चन आराम से पूरा हो जाएगा। अगर आपसे ना हो मुझे बताइए, इसके लिए भी हम एक वीडियो लेक्चर क्रिएट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।